वेलकम टू माय चैनल समाज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति एनसीईआरटी की बुक से अध्ययन से, ठीक है। और उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठंड का मौसम है, अभी बहुत ठंड इस समय है, ठीक है। और आप सभी के लिए बस यही प्रयास कर रहे हैं कि आप परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सके, इस टॉपिक में और अच्छा मिल सके, क्योंकि अभी यहाँ क्रम से चलेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो होने से बना दिया है वीडियो, तो आज से, ठीक है। और इसके लिए प्रश्न नंबर आप लेकर आ रहे हैं, प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा, तीसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। देखिए 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि साइन सी बराबर 15/17 है, यदि साइन सी बराबर, सी मतलब थीटा 15/17 है, तो क्या रहा है तब साइन ए का मान बताइए, तब साइन ए का मान बताइए। काफी ठीक है सवाल है, कंफ्यूजन डालने वाला है। साइन ए का मान लिख दीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन अपने आप में कंफ्यूजन बना रहा है, लेकिन आपको बता दूं, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ए बी सी हमको दिया गया है साइन सी, सी मतलब यहाँ पर दिया गया ये वाला, ये थीटा का मान इसको ले लिया जाएगा। इसके सामने हो जाएगा क्या होगी, लंब होगी। ध्यान दीजिए, यही देखो यही कंफ्यूजन है। इसको आधार मानेंगे, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, हमेशा बड़ी भुजा होती है। हमसे पूछा इसका मान पूछा गया है, इसका मान, ठीक है। तो हमारा ये वाला पूछा गया है, हम लोग लेंगे ऐसे, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी से, ए बी सी से लेंगे तो क्या लगाएंगे, मान क्या पता है, साइन सी, सी मतलब आपको ये पता है, सी मतलब ये पता है, ये हमारा हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर होगा तो ये लंब हमारे होगा, आधार होगा, कड़े होगा, यानी इस तरह क्या होगा। और साइन सी क्या था, लंब बटे क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे हो जाएगा 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17, ठीक। तो लगाइए सूत्र, ठीक है। तो होता है पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हमारा हो जाता है कर्ण बराबर, कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, बार बार इस सूत्र को रिवाइज कर रहे हैं, लिख लिख के बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। AC का वर्ग बराबर होता है, ठीक है, AB का वर्ग और प्लस में BC का वर्ग। AC का मान दिया गया 17 का वर्ग और AB का मान दिया गया कितना 15 का वर्ग और फिर BC पूछा गया, ठीक। तो 17 को कितना होता है 289। फिर से हम कर रहे हैं, देखिए बात इस त्रिकोणमिति आपको A से लेकर 30 तक का वर्ग जरूर आना चाहिए। 15 का वर्ग 225 होता है और प्लस BC स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 289 और माइनस 225 और BC का स्क्वायर, ठीक है। घटाई कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा और 8 में 2 जाएगा 6, 0 आएगा 64, यानी BC का स्क्वायर, यानी BC का कितना आ जाएगा, कर्ण में 64 का पूर्ण वर्ग होता है, किसका था 8 का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। किसका पूर्ण वर्ग होता है, 8 का पूर्ण वर्ग होता है 64, ठीक। तो इसके बाद देखिए हमको पता हो गया 8 होता है, हमसे पूछा है साइन ए का मान। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ दिया गया है तो हमारा कुछ चेंज हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, अगर साइन ए हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर साइन ए लिया गया है, ठीक है, जो दोनों साइन दिया गया है, तो हमारा लंब ए वाला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। देखिए यही परिवर्तन है सवाल में, इसीलिए डिफिकल्ट में आएगा ये, ठीक है। तो साइन क्या था, लंब बटे आधार, यानी हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा 8/15। देखिए यही क्वेश्चन है, कितना आएगा 8/15 कितना आएगा, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो आएगा 8/17। फिर से कह रहा हूँ ये सवाल अपने आप में बधाऊ है, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने काफी अच्छे आसान तरीके से बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, आप थोड़ा आपको तय करना दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे सी यहाँ थीटा मान मानेगा तो हमारा लंब हो जाएगा इसके सामने, जिस भी मान जो भी मान दिया गया उसके सामने भुजा लंब होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक, आधार तय कर लेंगे, ठीक। तो ये सवाल हो गया। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के पास चलते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 लेके चलते हैं, ठीक। और
काफी बहुत देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ ये सवाल आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन ला सकता है, लेकिन जो हमने मेथड बताया है, आसान तरीके से बताया है, वैसे आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 हो गया, प्रश्न नंबर 4 लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ में, ठीक है, चाहते तो हम इन सबको प्रश्नों को छोड़ देते, लेकिन नहीं, जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, बड़ी चीजें बताने से मतलब नहीं है, इनको छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 के पास चलते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और ठंड काफी ज्यादा है, हाथ में गलन है, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस सिर्फ एक लाइक और शेयर के लिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। कह रहा है यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, या ए बी बराबर 2 है, सिर्फ 2 दिया गया है, सेंटीमीटर करेंगे, और AC दिया गया 3 सेंटीमीटर, AC कितना है और दिया गया है, AC है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि तो साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का मान बताइए, इसका मान पूछा गया है। वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। हमसे पूछा साइन ए का मान, यानी ए बी सी इसको मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया गया, AC दिया गया, AC मतलब 3 सेंटीमीटर, और AB दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। हमसे पूछा है BC का मान निकालेंगे, कट वही नियम लगाएंगे, ठीक है। साइन पूछा गया है, B हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए, तो लगाएंगे। फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, इस बार गाइड लिख देते हैं क्योंकि बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मुझे देखिए, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो। तो कर्ण कितना 3 का वर्ग, और लंब हमारे 2 का वर्ग दिया गया है, लंब निकालना है, लंब याद करना है, ठीक है। इसको हमको निकालना पड़ेगा, लंब नहीं पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, ये सब पता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार में 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और बराबर लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, और इससे 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, लंब का मान कितना दिया, लंब आप चाहो तो पूरा BC लिख सकते हो, BC स्क्वायर या 5 आएगा, और BC स्क्वायर कितना आएगा, BC स्क्वायर बराबर 5, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इसका क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा, BC बराबर आ जाएगा कड़ी में 5, हमारा यहाँ कड़ी में 5 आ गया। हमसे पूछा साइन ए का मान, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमसे पूछा साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब का मान कर्ण 5 और कर्ण का मान 3 दिया गया है, तो हमारा आंसर कितना, कर्ण 5 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है, और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 5 और 5 या 6 लेते हैं, 5 तो हो जाएगा, ठीक है। 5 से निकाल सकते हैं आप, tan a का मान दिया जाएगा, इसी का मान पूछा है, यानी विकर्ण पूछा गया है, क्या पूछा है, विकर्ण, उसको निकाले हम 6 उठे प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। और एक इसके बाद, ठीक है, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, सवाल मिल जाएगा हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। इच्छा में कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, यदि 17 cos a बराबर 8 है, यदि 17 cos a बराबर 8 है, तब 15 cosec a और माइनस 8 sec a का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है ना, इसका मान पूछा गया है, क्या मान क्या देखिए। तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC, ठीक है, ABC मान लेते हैं, और हमको काश दिया गया है, जो हमको दिया गया है, कि हमको क्या दिया गया है, इसका हल यहाँ लिख देते हैं, मैंने डायरेक्ट बता दिया सब, कि दिया है, ऐसे लगा सकते हैं, 17 cos a बराबर 8 दिया गया है, तो cos बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे 17। अब cos सूत्र लगाइए, क्या होता है, देखो मैंने cos लिखा है यहाँ पर, cos बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है बगल में लिख लीजिए पेज में, तो कितना होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, 17 हो जाएगा। लंब हमसे पूछा गया है, लंब निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो लंब निकालिए, इस बार डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, AC का वर्ग लिख दीजिए यहाँ पर,
वही पुराना कार्य। समकोण त्रिभुज ए बी सी से आई पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। AC का 17 का वर्ग दिया गया है, AB हमसे पूछा गया है, 8 का वर्ग दिया गया है और BC पूछा गया है। तो 17 और 289 कितना आएगा? 289। 17 और 289 आएगा। 17 का वर्ग कितना आएगा? 289। 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64 प्लस BC स्क्वायर। इसको इधर लाइए, BC स्क्वायर है तो 289 माइनस 64 तो घटाएंगे कितना आएगा? 225। तो आएगा 9 में से 4 आएगा 5, 8 में से आएगा 2, 225। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो चार ऐसे लिख लो, BC बराबर, ठीक है, 15 का स्क्वायर वर्ग गुण काट दीजिए, ये भी एक तरीका है। और नहीं तो चाहो तो आप गुणनखंड विधि निकाल लीजिएगा, 15 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, BC में 15 आ जाएगा। अभी अभी सवाल बाकी है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ थोड़ा सा इसमें मिटा के बताना पड़ेगा हमको कि अभी भी सवाल बाकी थोड़ा सा है। बाकी ये है कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 कॉसेक ए और 8 सेक ए का मान पूछा गया है। तो मान रखिए बताओ क्या, 15 गुणे कॉसेक मान क्या होता है? साइन उल्टा। तो साइन उल्टा क्या होता है? साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसे उल्टा कर दिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी 17 बटे 15 माइनस 8 गुणे से क्या होता है? काश का उल्टा। काश का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी 17 बटे 8 आ जाएगा। 15 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि 17 माइनस 17 कितना आएगा? 0। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए अगले दिन लेकर आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 से लेकर आएंगे। तो वीडियो को ऐसे बने रहिएगा, देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट, एक मान रख के हमने बताया है। ठीक है, और जैसा हम बता रहे हैं, आप लोग जितने भी विद्यार्थी वीडियो देखेंगे तो उनको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग अगर आप गणित लिए हैं, ठीक है, वैसे तो बालक वर्ग के लिए, सभी के लिए अनिवार्य होता है कक्षा 10 में। ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगले दिन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 से लगाएंगे प्रश्न को। और मैं सोच रहा हूँ कि इससे जो भी आपके पास सवाल बताएंगे इसके बाद, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ NCERT फोल्डर के भी सवाल हमारे वीडियो में, ठीक है, पर्याप्त मतलब आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि क्योंकि परीक्षाओं में जो सवाल आता है, ठीक है, हमारा अनुभव है कि वो NCERT फोल्डर से ही सवाल आते हैं। कभी कभार सवाल ही उठा लिया जाता है, वही लिया जाता है। और आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना बता रहे हैं कि आप सभी लोग एग्जाम्पल को जरूर लगाइएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर जो होता है सवाल ना देकर एग्जामिनर जो होता है प्रश्न को ही, उदाहरण को ही उठा कर रख देता है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सारे प्रश्नावली सवाल लगाए रहते हैं, और थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है उसमें उदाहरण में तो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए ठीक है, जो भी आपकी किताब, चाहे आप सरकारी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे अरिहंत से किसी भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, तो उसके उदाहरण आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण ही परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौभाग्य करती है, और मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो हार कभी मत मानिएगा। ठीक है, और मेहनत करते रहिएगा। ठंड का मौसम चल रहा है, और प्रयास करिए कि सभी लोग अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में कपड़े लत्ते पहनकर स्कूल जाइए, आइए। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, और यही आपसे वेलकम टू माय चैनल समय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति NCERT की बुक से, अरिहंत से। ठीक है, और उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठंड का मौसम है, काफी बहुत ठंड इस समय है। ठीक है, और आप सभी के लिए बस यही प्रयास कर रहे हैं कि आप परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सके, इस टॉपिक में और अच्छा मिल सके, क्योंकि अभी यहाँ क्रम से चलेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो होने से बना दिया है वीडियो, तो आज से। ठीक है, और इसके लिए प्रश्न नंबर आप लेकर आ रहे हैं, प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। तीसरा, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। देखिए 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि sin c बराबर 15/17 है, यदि
साइन सी बराबर, सी मतलब थीटा 15/17 है। तो क्या रहा है, तब साइन ए का मान बताइए, तब साइन ए का मान बताइए। काफी ठीक है सवाल है, कंफ्यूजन डालने वाला है। साइन ए का मान दे दीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन अपने आप में कंफ्यूजन बना रहा है, लेकिन आपको बता दूं मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ए बी सी, हमको दिया गया साइन सी, सी मतलब यहाँ पर दिया गया ये वाला, ये थीटा का मान इस पे ले जाया जाएगा, इसके सामने हो जाएगा क्या होगी, लंब होगी। ध्यान दीजिए, यही देखो यही कंफ्यूजन है। इसको आधार मानेंगे, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है, हमेशा बड़ी भुजा होती है। हमसे पूछा इसका मान पूछा गया है, इसका मान। ठीक है, तो हमारा ये वाला पूछा गया है, हम लोग लेंगे ऐसे। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी से, ए बी सी से लेंगे तो क्या लगाएंगे, मान क्या पता, साइन सी, सी मतलब आपको ये पता है, सी मतलब ये पता है, ये हमारा हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर होगा तो ये लंब हमारे होगा, आधार होगा, कड़े होगा, यानी ये सब क्या होगा। और साइन सी क्या था, लंब बटे क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे हो जाएगा 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17। ठीक, तो लगाइए सूत्र। ठीक है, तो होता है पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हमारा हो जाता है कर्ण बराबर, कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, बार बार इस सूत्र को रिवाइज कर रहे हैं, लिख लिख के बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। AC का वर्ग बराबर होता है, ठीक है, AB का वर्ग और प्लस में BC का वर्ग। AC का मान दिया गया 17 का वर्ग और AB का मान दिया गया कितना, 15 का वर्ग, और तो BC पूछा गया। ठीक, तो 17 को कितना होता है, 289। फिर से हम कर रहे हैं, देखिए बात इस त्रिकोण में आपको A से लेकर 30 तक का वर्ग जरूर आना चाहिए। 15 का वर्ग 225 होता है और प्लस BC स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 289 और माइनस 225 और BC का स्क्वायर। ठीक है, घटाई कितना आएगा, 96 से 5 जाएगा, 4 आएगा और 8 में 2 जाएगा 6, 0 आएगा 64, यानी BC का स्क्वायर। यानी BC का कितना आ जाएगा, कर्ण में 64, 64 का पूर्ण वर्ग होता है किसका था, 8, 8 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, किसका पूर्ण वर्ग होता है, 8 का पूर्ण वर्ग होता है 64। ठीक, तो इसके बाद देखिए हमको पता हो गया 8 होता है, हमसे पूछा है साइन ए का मान। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ दिया गया है तो हमारा कुछ चेंज हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, अगर साइन ए हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर साइन ए लिया गया है। ठीक है, जो दोनों साइन दिया गया है तो हमारा लंब ए वाला हो जाएगा इसके लिए। ठीक, लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। देखिए यही परिवर्तन है सवाल में, इसीलिए डिफिकल्ट में आएगा ये। ठीक है, तो साइन क्या था, लंब बटे आधार, यानी हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा 8/15। देखिए यही क्वेश्चन है, कितना आएगा 8/, सॉरी 8/15 कितना आएगा, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो आएगा 8/17। फिर से कह रहा हूँ ये सवाल अपने आप में बधाऊ है। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने काफी अच्छे आसान तरीके से बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, आप थोड़ा आपको तय करना दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे सी यहाँ थीटा मान मानेगा तो हमारा लंब हो जाएगा इसके सामने, जिस भी मान जो भी मान दिया गया उसके सामने भुजा लंब होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, आधार तय कर लेंगे। ठीक, तो ये सवाल हो गया। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के पास चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 लेके चलते हैं। ठीक, और काफी बहुत देखिए मैंने फिर कह रहा हूँ ये सवाल आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन ला सकता है, लेकिन जो हमने मेथड बताया है, आसान तरीके से बताया है, वैसे आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। और अगले सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 हो गया, प्रश्न नंबर 4 लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ में, ठीक है, चाहते तो हम इन सबको प्रश्नों को छोड़ देते, लेकिन नहीं, जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, बड़ी चीजें बताने से मतलब नहीं है, इनको छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 के पास चलते हैं। ठीक है, 4 लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, ठीक है, और ठंड काफी ज्यादा है, हाथ में गलन है, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस सिर्फ एक लाइक और शेयर के लिए। ठीक है, देखिए कह रहा है B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। कह रहा है यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, यदि AB बराबर
2 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, या ए बी बराबर 2 है, सिर्फ 2 दिया गया है, सेंटीमीटर करेंगे। और AC दिया गया 3 सेंटीमीटर, AC कितना है और दिया गया है, AC है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि तो साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का मान बताइए, इसका मान पूछा गया है। वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। हमसे पूछे साइन ए का मान, यानी ए बी सी इसको मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया गया, AC दिया गया, AC मतलब 3 सेंटीमीटर, और AB दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। हमसे पूछा है BC का मान निकालेंगे, कट वही नियम लगाएंगे, ठीक है। साइन पूछा गया है, B हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए, तो लगाएंगे। फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय इस बार गाइड लिख देते हैं क्योंकि बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उदाहरण देखिए, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो। तो कर्ण कितना 3 का वर्ग, और लंब हमारे 2 का वर्ग दिया गया है, लंब निकालना है, लंब निकालना है, लंब याद करना है, ठीक है। इसको हमको निकालना पड़ेगा, लंब नहीं पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, ये सब पता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और बराबर लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, और इससे 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, लंब का मान कितना दिया, लंब आप चाहो तो पूरा BC लिख सकते हो, BC स्क्वायर या 5 आएगा, और BC स्क्वायर कितना आएगा, BC स्क्वायर बराबर 5, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इसका क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा, BC बराबर आ जाएगा कड़ी में 5, हमारा यहाँ कड़ी 5 आ गया। हमसे पूछा साइन ए का मान, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमसे पूछा साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब का मान कर्ण 5 और कर्ण का मान 3 दिया गया है, तो हमारा आंसर कितना, कर्ण 5 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 5 और 5 या 6 लेते हैं, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से निकाल सकते हैं आप, tan a का मान दिया, दे दिया, इसी का मान पूछा है, यानी विकर्ण पूछा गया है, क्या पूछा है, विकर्ण, उसको निकाले हम 6 उठा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। और एक इसके बाद, ठीक है, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, सॉल्व मिल जाएगा हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। इच्छा में कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, यदि यदि 17 cos a बराबर 8 है, यदि 17 cos a बराबर 8 है, तब 15 cosec a और माइनस 8 sec a का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है ना, इसका मान पूछा गया है, क्या मान क्या देखिए। तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC, ठीक है, ABC मान लेते हैं, और हमको cos दिया गया है, जो हमको दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है, इसका हल यहाँ लिख देते हैं, मैंने डायरेक्ट बता दिया सब, ये दिया है, ऐसे लगा सकते हैं, 17 cos a बराबर 8 दिया गया है, तो cos बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे 17। अब cos सूत्र लगाइए, क्या होता है, जो मैंने cos दिखाया यहाँ पर, cos बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है बगल में लिख लीजिए पेज में, तो कितना होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, 17 हो जाएगा। लंब हमसे पूछा गया है, लंब निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो लंब निकालिए, इस बार डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, AC का वर्ग लिख दीजिए यहाँ पर, वही पुराना कार्य, समकोण त्रिभुज ABC से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। AC का 17 का वर्ग दिया गया है, AB हमसे पूछा गया है, 8 का वर्ग दिया गया है, और BC पूछा गया है, तो 17 और 289 कितना आएगा, 289, 17 और 289 आएगा, 17 का वर्ग कितना आएगा, 289, 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64 प्लस BC स्क्वायर, इसको इधर लाइए, BC स्क्वायर है, तो 289 माइनस 64, तो घटाएंगे कितना आएगा, 225, तो आएगा 9 में से 4 आएगा 5, 8 में से आएगा 2, 225, 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, तो चाहो ऐसे लिख लो, BC बराबर, ठीक है, 15 का स्क्वायर, वर्ग दोनों काट दीजिए, ये भी एक तरीका है, तो नहीं तो चाहो तो आप
गुणनखंड विधि निकाल लीजिएगा, 15 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बीसी में 15 आ जाएगा। अभी भी सवाल बाकी है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ा सा इसमें मिटा के बताना पड़ेगा हमको कि अभी भी सवाल बाकी थोड़ा सा है। बाकी ये है कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 कॉसेक ए और 8 सेक ए का मान पूछा गया है। तो मान रखिए बताओ क्या, 15 गुणे कॉसेक मान क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन उल्टा क्या होता है, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसे उल्टा कर दिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी 17 बटे 15 माइनस 8 गुणे सेक का उल्टा कास का उल्टा। तो कास का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी 17 बटे 8 आ जाएगा। 15 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि 17 माइनस 17 कितना आएगा, 0। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए अगले दिन लेकर आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 से लेकर आएंगे। तो वीडियो को ऐसे बने रहिएगा, देखिएगा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही विस्तार पूर्वक एक पॉइंट, एक मान रख के हमें बताया है। ठीक है, और जैसा हम बता रहे हैं, आप लोग जितने विद्यार्थी वीडियो देखेंगे तो उनको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग अगर आप गणित लिए हैं, ठीक है, वैसे तो बालक वर्ग के लिए सभी के लिए अनिवार्य होता है कक्षा 10 में। ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगले दिन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 से लगाएंगे प्रश्न को। और मैं सोच रहा हूँ कि इससे जो भी आपके पास सवाल बताएंगे इसके बाद, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी फोल्डर के भी सवाल हमारे वीडियो में, ठीक है, पर्याप्त मतलब आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि क्योंकि परीक्षाओं में जो सवाल आता है, ठीक है, हमारा अनुभव है कि वो एनसीईआरटी फोल्डर से ही सवाल आते हैं। कभी कभार सवाल ही उठा लिया जाता है, वही लिया जाता है। और आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना बता रहे हैं कि आप सभी लोग एग्जाम्पल को जरूर लगाइएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर जो होता है सवाल ना देकर एग्जामिनर जो होता है प्रश्न को ही, उदाहरण को ही उठा कर रख देता है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सारे प्रश्नावली सवाल लगाए रहते हैं, और थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है उसमें उदाहरण में तो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए ठीक है, जो भी आपकी किताब, चाहे आप सरकारी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे अरिहंत से किसी भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, तो उसके उदाहरण आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण ही परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौभाग्य करती है, और मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो हार कभी मत मानिएगा। ठीक है, और मेहनत करते रहिएगा। ठंड का मौसम चल रहा है, और प्रयास करिए कि सभी लोग अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में कपड़े लत्ते पहनकर स्कूल जाइए, आइए। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, और यही आपसे